नमस्कार साथियों, राधे राधे। आप सभी का एस्ट्रो मनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दसम घर के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, दसम घर हमारे करियर और प्रोफेशन को बताता है। चलिए आज हम जानते हैं विस्तार पूर्वक कि हमें कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए और हमें सरकारी जॉब मिलेगी या फिर हमें प्राइवेट जॉब मिलेगी या फिर हम विदेश में जाकर सेटल होंगे। साथियों, दसम घर का कालपुरुष कुंडली में शनिचर आए शनिदेव मालिक होते हैं, जो कि कर्म के मालिक माने गए हैं। इसलिए हम सबसे पहले शनिदेव को लेके ही शुरू करते हैं। अगर दसम घर में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही हो या फिर शनिदेव खुद विराजमान हो, तो आप ये मान के चलिए कि आदमी वो काम करेगा जिसमें काफी ज्यादा वह सोशल होगा, यानी कि काफी ज्यादा वो डाउन वर्ग के लोगों के साथ उसका कनेक्ट होगा। आप बोल सकते हो कि वे एक कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है जिसको रोज 100 या 1000 लोगों को जॉब देना हो, और वह एक लेबर के साथ जुड़ा होगा। कहीं ना कहीं उसका ऐसा काम होगा जैसे ईंटों के भट्ठी होते हैं या फिर कोई लोहे का काम हो जाए, ऐसे काम में पक्का कोई ना कोई उसका होगा, कनेक्ट होगा। चलिए अब हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर दसम घर में सूर्य हो फिर कहना ही क्या। सूर्य देव का प्रकाश इतना है, वे जहां बैठते हैं उस घर को प्रकाशित कर देते हैं। अगर दसम में सूर्य हो तो वे दिग्बल हो जाते हैं, यानी कि सूर्य में बल आ जाता है। और अगर आपके दसम घर में ऊंचा का सूर्य हो, यानी कि अपनी राशि में बैठा हो या फिर मित्र राशि में बैठा हो, तो आप ये मान के चलिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य ही मिलेगी। आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य ही मिलेगी, इससे में कोई दो राहें नहीं है। और कहीं ना कहीं आप किसी भी तरह से गवर्नमेंट फील्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। आप जैसे मर्जी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो गुरु देख रहा होगा सूर्य को तो आप टीचिंग में हो सकते हो। ऐसे अगर मान लो मंगल देख रहा होगा तो आप आर्मी में हो सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं शुक्र के बारे में। अगर दसम घर में शुक्र बैठा हो तो ज़्यादातर जातक देखे गए हैं इनको ज़्यादा बुटीक का या जैसे सैलून हो गया, ऐसे कामों में ज़्यादा रुझान होता है। या फिर कोई इनकी कंपनी हो सकती है जिसमें ये कोई गाड़ियों से लेन देन इनका कोई चलता हो। वो शुक्र क्या है, ऐश्वर्य का ग्रह है, और शुक्र देव हमको लग्जरी चीज़ें दिखाता है। कहीं ना कहीं ये फैशन से जुड़े होंगे अगर शुक्र दसम घर में बैठा होगा। अगर दसम घर में आपका मंगल बैठा होगा तो मंगल को ज्योतिष शास्त्र में सेनापति की उपलब्धि दी गई है। तो आप ये मान के चलिए वे जातक कहीं ना कहीं आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में पक्का होगा। अगर नहीं होगा तो उसका काम ही ऐसा होगा जिसमें उसे एक सेनापति जैसा रोल निभाना पड़ेगा। क्योंकि अगर तो मंगल आपका ऊंचा होगा, अश्विन ग्रह से दृष्ट होगा, फिर तो आप एक ऑफिसर हो सकते हो आर्मी में। अगर मंगल आपका नीच का होगा तो आप काम वही करोगे, लेकिन आप एक सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हो। चलिए अब हम चर्चा करते हैं अगले प्लानेट के बारे में। आप सब जानते हैं जो गुरुदेव हैं, जिनका नाम ही गुरु है, अगर गुरु दसम घर में बैठ जाए, ये एक काफी विशाल प्लैनेट है। इस जातक को ज्ञान ही इतना होता है, ये ज्ञानी ही बनता है। यानी कि ये कहीं ना कहीं टीचर, लेक्चरर या कहीं ना कहीं ट्यूशन वगैरह देता होगा। और इस जातक के काफी ज्यादा फॉलोअर होंगे। इसकी वाणी में बहुत ज्यादा मिठास होगी और इसकी वाणी ऐसी होगी लोग उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। और अब ये मान के चलिए दसम में अगर गुरु बैठ जाए, जुपिटर बैठ जाए, तो ये जाते टीचर पक्का होता ही होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा बड़ा कोमल ग्रह है और ये जल तत्व का ग्रह माना गया है। यानी कि अगर दसम में चंद्रमा बैठ जाए तो आप ये मान के चलिए कि आपका कहीं ना कहीं कोई पानी से संबंधी या जैसे समुद्री जहाज, कोई ना कोई मर्चेंट नेवी से आपका कोई लिंक हो सकता है। यानी कि आपको कोई ऐसा प्रोफेशन होगा जिससे कहीं ना कहीं पानी कनेक्ट होगा, या जहां आप काम करते होंगे उसके आसपास काफी ज्यादा पानी होगा, कोई नदी बहती होगी, ऐसा आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं राहु के बारे में। अगर दसम में राहु बैठ जाए तो आप ये मान के चलिए आपका कहीं ना जो प्रोफेशन है वो फौरन से लिंक होगा। 100% लिख के ले लीजिए। अगर दसम में राहु होगा तो ऊपर से अगर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए या शुक्र साथ में बैठ जाए, ये जातक अवश्य ही इसकी राहु की महादशा में, अंतर्दशा में विदेश जाएगा और वहाँ ही ये सेटल हो जाएगा। क्योंकि दसम में राहु बैठ जाए तो ये आदमी का मन बड़ा चंचल हो जाता है, ये कोई काम टिक के नहीं कर सकता, और अगर विदेश में जाएगा तभी इसकी सेटलमेंट होगी।
और चलिए अब हम बात करते हैं केतु के बारे में। अगर केतु बैठ जाए तो आप जो मान के चलिए कि ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वो काम करेगा जिसमें छुपना पड़े, यानी कि इसको वो काम करना पसंद होगा जो अकेले रहकर करे, यानी कि ये अपने घर से कोई काम कर सकता है जिससे पब्लिक डीलिंग कम हो। ज़्यादातर देखा गया इनका मैथमेटिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा गया है और ये मैथमेटिक्स के टीचर भी हो सकते हैं अगर गुरु साथ दे तो। चलिए अब हम बात करते हैं अपने आखिरी ग्रह के बारे में, बुध के बारे में। अगर 10वें में बुध बैठ जाए तो आप ये मान के चलिए इसे जाते एक अकाउंटेंट, सीए, बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं इसका लेन देन होगा और ये काफ़ी अच्छी स्थिति मानी गई है। चलिए साथियों, आज की वीडियो बस इतना ही। आप सभी का समय मंगलमय हो। राधे राधे।